दुनिया भर के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ये सिर्फ बर्फ का मसला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और पानी की सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। ये बात आज से कई समय पहले भी कही गई और आज भी ये बातें हर बार हर मंच पर कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये गंभीर मसला है जिस पर बात होनी जरूरी है और सिर्फ बात नहीं है, एक एक्शन होना भी जरूरी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों का पिघलना अब इतनी तेज गति से हो रहा है कि इसे रोकना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। WMO की वैज्ञानिक हैं अधिकारी सुलग्ना मिश्रा, जो कहती हैं कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के साथ साथ ग्लेशियर भी धरती की लगभग 70% ताजे पानी की आपूर्ति को अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग और इंसानों की वजह से बढ़ते तापमान के कारण ये पानी बड़ी मात्रा में पिघलता जा रहा है। ये ताजा रिपोर्ट क्या कहती है, आइए उसे जानते हैं। WMO और वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस की ये रिपोर्ट है, क्या बताती है जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्लेशियरों ने अब तक की सबसे ज्यादा बर्फ खोई है, खासतौर पर स्कैंडिनेविया, नॉर्वे के स्वालबोर्ड द्वीप और उत्तर एशिया में। 2023 में सबसे बड़ा नुकसान दर्ज किया गया। 2022 से 2024 के बीच का 3 साल का समय अब तक का सबसे खराब रहा, जब ग्लेशियरों से रिकॉर्ड स्तर पर बर्फ गायब हुई। WGMS के अकॉर्डिंग 1975 से अब तक दुनिया भर के ग्लेशियरों ने करीब 9000 अरब टन बर्फ खोदी है। इसे समझने के लिए आप सोचिए कि ये जर्मनी के आकार की एक बर्फ की चट्टान है जिसकी मोटाई जो है वो 25 मीटर है। अब बताया जाता है कि हर साल ऑन एन एवरेज 273 अरब टन बर्फ पिघल रही है, जो पूरी दुनिया की आबादी के 30 साल के पानी के इस्तेमाल के बराबर है। हिंदू कुशु हिमालय क्षेत्र, जिसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है, पश्चिमी हिमालय में स्थित है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। यहां करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका ग्लेशियरों पर ही निर्भर है। इन ग्लेशियरों के पिघलने से खेती, पीने के पानी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर असर जरूर पड़ेगा। ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के वाटर लेवल को भी बढ़ा रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि समुद्र के वाटर लेवल में जो वृद्धि हो रही है उसमें से 25 से 30% हिस्सा ग्लेशियर पिघलने से आ रहा है। अब हर साल देखिए समुद्र का वाटर लेवल लगभग 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन 1 मिलीमीटर बढ़ने से करीब 2 से 3 लाख लोग इस साल बाढ़ के खतरे में भी आ जाते हैं। WMO की वैज्ञानिक ने अब चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा हालात नहीं बदले तो 2100 तक यूरोप, पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया और कई अन्य क्षेत्रों के 80 छोटे ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। आपको यहां पर बता दें कि मध्य यूरोप में अब तक 40 ग्लेशियर पहले ही पिघल चुके हैं और अगर ये रफ्तार जारी रही तो एल्प्स की पहाड़ियों में बर्फ इस सदी के अंत तक शायद ही बचे। ग्लेशियरों का पिघलना केवल पहाड़ों में रहने वाले लोगों का मसला नहीं है, इसका असर सभी देशों और लोगों पर पड़ रहा है। खेती, पानी, मौसम, बाढ़ और यहां तक कि पलायन। WMO की वैज्ञानिक कहती हैं कि जब आप मुझसे पूछेंगे कि कितने लोग प्रभावित हैं, तो मैं यही कहूंगी कि हर कोई। WMO कहता है कि अब वक्त आ गया है जब हमें अपनी पॉलिसीज में बदलाव करने ही होंगे। रिसर्च को बढ़ावा देना होगा और ग्लेशियरों की निगरानी के लिए एक बेहतर सिस्टम तैयार करना होगा। साथ ही हमें जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और इससे निपटने के लिए रणनीतियों पर काम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस घोषित किया है। ये दिन विश्व जल दिवस के साथ ही मनाया जाता है ताकि लोगों को ग्लेशियर्स के महत्व के बारे में बताया जा सके। 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित इसे किया गया और इस मौके पर दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स और आम लोग न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर इकट्ठा जो है वो होंगे। और 2025 के ग्लेशियर ऑफ द ईयर के रूप में अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित साउथ कैस्केड ग्लेशियर को चुना गया है और इस ग्लेशियर की 1952 से लगातार निगरानी की जा रही है और ये पश्चिमी गोलार्ध का सबसे लंबा रिकॉर्ड रखने वाला ग्लेशियर है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की वैज्ञानिक फ्लोरेंटाइन कहती हैं कि साउथ कैस्केड ग्लेशियर सिर्फ एक बर्फ की चट्टान नहीं, ये विज्ञान की प्रतिबद्धता,
और प्रकृति की सुंदरता दोनों का ही प्रतीक है। ग्लेशियर्स का संकट अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रह गया, ये इंसान की जिंदगी, पानी, भोजन और उसके फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को हम वो दुनिया नहीं दे पाएंगे जिसमें हम इस वक्त खुद जी रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा info@justbroadcasting या geet@justbroadcasting.com पर।